समुद्र के बीचों बीच एक पतली सी जलधारा, लेकिन असर ऐसा कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाए। यही है हॉर्मुज जल संधि, जहां इस वक्त हालात बेहद तनावपूर्ण है और हर गुजरता जहाज अब सिर्फ सफर नहीं बल्कि जोखिम भी उठाता है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान पर गंभीर आरोप लगे हैं और वह इस अहम समुद्री रास्ते से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों से भारी रकम वसूल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ जहाजों से सुरक्षित रास्ता देने के बदले करीब $20 लाख यानी कि लगभग 18 करोड़ रुपए तक की मांग की जा रही है। यह सिर्फ एक फीस नहीं बल्कि एक ऐसा दबाव है जो वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति दोनों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर ये जल संधि इतनी अहम क्यों है? देखिए, हॉर्मुज जल संधि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल चेक पॉइंट माना जाता है। खाड़ी देशों जैसे कि सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई और कतर से निकलने वाले ज्यादातर तेल इसी रास्ते से होकर दुनिया के बाकी हिस्सों तक पहुंचते हैं। अनुमान है कि दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल और बड़ी मात्रा में लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में अगर यहां थोड़ी सी भी रुकावट आती है तो उसका असर सीधे सीधे पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों पर पड़ता है। ईरान इस पूरे मामले को अलग नजरिए से देखता है। वहां के नेताओं का कहना है कि यह जल संधि उनके रणनीतिक नियंत्रण में आती है, इसलिए यहां से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगाना उनका अधिकार है। ईरानी सांसद ने साफ कहा है कि मौजूदा हालात जो लगभग युद्ध जैसे बने हुए हैं, खर्च बढ़ा गया है और ऐसे में यह कदम जरूरी हो जाता है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी यह संकेत दिया है कि यह रास्ता हर देश के लिए एक जैसा नहीं रहेगा। जिन देशों के साथ ईरान के संबंध तनावपूर्ण है, उनके जहाजों पर ज्यादा सख्ती बरती जा सकती है। यानी ये सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि पूरी तरीके से राजनीतिक और रणनीतिक फैसला भी है। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका को भी सीधे तौर पर सक्रिय कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे के भीतर जल मार्ग खोलने की चेतावनी दी है। यह अल्टीमेटम बताता है कि यह मामला अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है बल्कि किसी भी वक्त बड़ा टकराव हो सकता है। ईरान ने भी जवाबी रुख अपनाया और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनके बिजली यंत्रों या फिर रणनीतिक ठिकानों पर हमला हुआ तो वे हॉर्मुज जल संधि को पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह दुनिया के लिए सबसे बड़ा ऊर्जा संकट बन सकता है। एक ऐसा संकट जिसका असर हर देश, हर उद्योग और हर आम इंसान तक पहुंचेगा। मार्च की शुरुआत से ही इस इलाके में तनाव का असर दिखने लगा है। कई जहाजों ने इस रास्ते से गुजरना कम कर दिया है। बीमा कंपनियों ने जोखिम बढ़ने के कारण प्रीमियम बढ़ा दिया है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में धीरे धीरे उछाल देखने को भी मिल रहा है। यह संकेत है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो यह संकट और गहरा सकता है। हालांकि एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि ईरान सभी देशों के जहाजों पर एक जैसा नियम लागू नहीं कर रहा। भारत के LPG जहाजों को इस रास्ते से गुजरने की अनुमति दी गई है और एक पाकिस्तानी टैंकर भी सुरक्षित निकल चुका है। इससे साफ है कि ईरान अपने फैसले में रणनीतिक संतुलन बनाए हुए देख रहा है। जहां एक तरफ वह दबाव बना रहा है, वहीं दूसरे तरफ कुछ देशों को राहत भी दे रहा है। भारत जैसे देश को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है और इस पूरे घटनाक्रम को बहुत करीब से देख रहे हैं। अगर हॉर्मुज जल संधि में कोई बड़ी रुकावट आती है तो भारत में पेट्रोल, डीजल की कीमतें बढ़ सकती है, LPG महंगी हो सकती है और इसका असर रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ दिखेगा। अब इस पूरे मामले को अगर बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ फीस वसूली का मुद्दा नहीं लगता, ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल है जहां समुद्री रास्तों का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। ईरान अपने रणनीतिक महत्व का इस्तेमाल कर रहा है जबकि अमेरिका इसे वैश्विक व्यापार की आजादी का मुद्दा बना रहा है। सवाल यह है कि क्या यह स्थिति युद्ध की ओर बढ़ रही है? अगर अमेरिका और ईरान के बीच सीधा टकराव होता है तो इसका असर सिर्फ पश्चिमी एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। ये वैश्विक स्तर पर आर्थिक अस्थिरता, ऊर्जा संकट और यहां तक कि राजनीतिक अस्थिरता को भी जन्म दे सकता है। लेकिन अगर कूटनीति काम करती है, अगर बातचीत के जरिए समाधान निकलता है तो ये संकट टल भी सकता है। इतिहास गवाह है कि हॉर्मुज जल संधि हमेशा से तनाव का केंद्र रही है, लेकिन हर बार
इसे पूरी तरीके से बंद होने से बचा लिया गया है, क्योंकि इसका नुकसान हर देश को उठाना पड़ता है। अंत में सवाल वही है, क्या ये सिर्फ एक अस्थायी तनाव है या फिर दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट की ओर बढ़ रही है? क्योंकि यहाँ बात सिर्फ जहाजों की नहीं है, यह बात है उस ईंधन की जिससे पूरी दुनिया चलती है। और अगर यही रास्ता रुक गया तो असर सिर्फ समुद्र में नहीं, हर घर की रसोई और हर जेब पर दिखाई देगा।